जय हिंद साथियों, आगामी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए ग्रामीण विकास प्रवेश के 18वें एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आपने 17 एपिसोड नहीं देखा और हिंदी तथा जीके का प्रैक्टिस से नहीं देखा तो देरी किस बात का, अभी जाए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसे जरूर देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 76 इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो पहला ऑप्शन इन्होंने कहा, बड़े पैमाने की कारपोरेट खेती को बढ़ाना, ये चकबंदी का उद्देश्य नहीं होता। बाकी ये आपका जो बी दिया है, सी दिया और डी, जोतों का उपविभाजन रोकना, कृषि जोतों का अपघटन रोकना और कृषकों को अलग अलग खेतों को एक करना, ये आपका ए वाला, ठीक है, ए वाला ये आपका हो जाएगा, उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो 76 का ए याद रखिएगा। 77 की बात करते इन्होंने क्या कहा, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? यह आपने प्रैक्टिस संख्या, ठीक है, 17 में भी देखा था। ये कब? तो याद रखिएगा, बच्चे के जन्म पर जो है सोहर गाया जाता है। ठीक है, तो 77 का आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 78 की बात करते इन्होंने क्या कहा है, भारत में हिंदी के बाद किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा बंगला। ठीक है, किस भाषा का है? तो बंगला। तो सबसे ज्यादा जो भारत में बोला जाता है हिंदी, उसके बाद बंगला, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका मराठी, उसके बाद तेलुगु, उसके बाद हो जाएगा तमिल। ठीक है, तो याद रखिएगा। विश्व में बात करें तो सबसे ज्यादा मंदारिन बोला जाता है। ठीक है, कौन सा? मंदारिन बोला जाता है। ठीक है, कौन सा बोला जाता है? मंदारिन। ठीक है, तो याद रखिएगा विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा बोला जाता है? मंदारिन। इसके बाद स्पेनिश, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद हिंदी, उसके बाद हो जाएगा बंगाली। ठीक है, 78 का ए वाला याद रखिएगा। 79 की बात करते हैं, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है, यह किसका कथन है? तो 79 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा कौन सा? ए वाला, टायलर। ठीक है, ये टायलर जी ने कहा कि भाई धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर क्या है? विश्वास है। ठीक है, चलिए 80 नंबर प्रश्न की बात करते इन्होंने क्या कहा, निम्नांकित में क्या ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? तो गतिशीलता जो है, गतिशीलता यानी कि परिवर्तन जो है, ये आपका ग्रामीण समुदाय की विशेषता के अंदर नहीं आता। इसके अतिरिक्त ए, सी और डी, ये आपका ग्रामीण समाज की विशेषता के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए 81 की बात करते इन्होंने क्या कहा है, न्याय पंचायत फौजदारी के मुकदमों में अधिकतम दंड कितना दे सकती है? तो याद रखिएगा 250 रुपये। ठीक है, कितना? 250 रुपये। ठीक है, ए आपका सही है। 82 की बात करते इन्होंने क्या कहा कि द ग्रामर ऑफ साइंस किसकी रचना है? द ग्रामर ऑफ साइंस किसकी रचना है? तो याद रखिएगा कार्ल पियर्सन। ठीक है, कार्ल पियर्सन की रचना। ठीक है, चलिए 83 की बात करते इन्होंने क्या कहा कि भाई सामाजिक विद्वानों, ठीक है, सामाजिक विज्ञानों में निम्नलिखित में से किस एक विद्वान ने तर्क की अपेक्षा अनुभविक तथ्यों को अधिक महत्व दिया है? तो किसने दिया था? तो याद रखिएगा गोल्डनर ने। किसने? गोल्डनर ने। ठीक है, चलिए 84 की बात करते इन्होंने क्या कहा है, भारत में निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने नातेदारी व्यवस्था पर व्यापक क्षेत्र में कार्य किया है? तो किसने किया है? तो याद रखिएगा इरावती कर्वे ने। ठीक है, किसने? इरावती कर्वे ने। ये आपका सही हो जाएगा। चलिए 85 नंबर प्रश्न की बात करते इन्होंने क्या कहा कि भाई निम्नलिखित में से किस एक समाजशास्त्री का भारतीय ग्रामीण अध्ययनों में कोई योगदान नहीं है? कौन से का नहीं है? तो डॉक्टर, ठीक है, डीपी मुखर्जी जी का। ठीक है, किसका? डीपी मुखर्जी। ठीक है, जिनका ग्रामीण अध्ययनों में कोई योगदान नहीं है, भारतीय समाजशास्त्री। ठीक है, चलिए आगे बात करते इन्होंने क्या कहा कि भाई 86 में, चलिए बहुत ही फेमस है लठमार होली। ठीक है, लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो बरसाना। ठीक है, ये प्रमुख रूप से मथुरा का त्योहार है, जहाँ पे वृंदावन, ठीक है, वृंदावन जो आपका होता है गोकुल के, ठीक है, बरसाना की महिलाएं और जो रहते हैं वृंदावन, ठीक है, गोकुल के जो पुरुष होते हैं वो मिलके खेलते हैं। ठीक है, बरसाना की महिलाएं और वृंदावन के जो
पुरुष रहते हैं, ठीक है। ये लठमार होली में शामिल होते हैं, प्रमुख रूप से मथुरा क्षेत्र का, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन के अनुसार बरसाना आपका सही हो जाएगा। चलिए 87 की बात करते इन्होंने क्या कहा, कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है। तो कौन करता है, तो ग्रामीण महाजन, ठीक है। कौन करता है, ग्रामीण महाजन करता है, ठीक है। आपका सी सही हो जाएगा। चलिए 88 की बात करते इन्होंने क्या कहा, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था। तो कब दिया गया था, 1988 में, ठीक है। कब दिया गया था, 1988 में। आपका डी वाला सही हो जाएगा। 89 की बात करते इन्होंने क्या कहा, रामायण की रचना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था। तो किस जनपद में हुआ था, याद रखिएगा। 89 का आपका हो जाएगा बी वाला, कानपुर, ठीक है। कानपुर के याद रखिएगा बिठूर नामक, ठीक है। कानपुर जिले के बिठूर नामक स्थान पर महर्षि वाल्मीकि ने क्या किया था, रामायण की रचना किया था, ठीक है। कानपुर जिले के बिठूर नामक स्थान पर किसके द्वारा, महर्षि वाल्मीकि द्वारा ये लिखा गया था। चलिए 90 की बात करते इन्होंने क्या कहा, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन कब बना। ये कब बना था, 1977 में बना था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 91 में इन्होंने क्या कहा, ग्रामीण समाज घोतक है, किसका है। तो याद रखिएगा किसका घोतक है, अर्थात किसका आदि है। तो ए वाला सरलता का, ठीक है। सरलता का क्या होता, आदि होता, घोतक होता, ठीक है। 91 का आपका हो जाएगा ए वाला। 92 की बात करते इन्होंने क्या कहा है, कृषक समाज और ग्रामीण प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं, यह कथन किसका है। तो 92 का याद रखिएगा सी वाला, स्मिथ का, किसका है, स्मिथ का, ठीक है। 93 की बात करते आगे, तो 93 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। इन्होंने कहा ग्रामीण समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही कथन है, ठीक है, उसका चयन कीजिए। तो 93 का याद रखिएगा आप, कौन सा, सी वाला याद रखिएगा, ठीक है। गांव में जनसंख्या शक्तिशाली जाति को श्रीनिवास ने प्रभु जाति कहा, ठीक है। तो 93 का सी वाला याद रखिएगा। 94 की बात करते इन्होंने क्या कहा, 94 में इन्होंने कहा, ध्यान दीजिएगा, और यही आपका सही भी है, ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर प्रस्तुत करने वाले समाज वैज्ञानिक इनमें से कौन से है। तो सोरोकिन एवं जिमरमैन, ठीक है। सोरोकिन एवं जिमरमैन, 94 का ए वाला ही आपका सही है। चलिए 95 की बात करते इन्होंने क्या कहा है, तो 95 में इन्होंने कहा है कि भाई जब कुछ व्यक्ति अपनी एक या अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमबद्ध संगठन का निर्माण करते हैं तो इस संगठन को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा इस संगठन को समिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समिति कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, मानव समाज व संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ। तो ये गांव से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ था, तो गांव से। 96 का आपका हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। 97 की बात करते इन्होंने क्या कहा, 97 निम्नलिखित में से नगरों से संबंधित कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है। तो 90 में देखना, कृषि तर्क क्रिया विधियां, व्यापार वाणिज्यिक, ये तो आपका सही है। स्वैच्छिक संस्थाएं हित, ये भी आपका है। आगे बात करते हैं हम लोग सी और डी में, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा डी वाला, ये सुलेमित नहीं है, ठीक है। सामाजिक गतिशीलता अस्थैतिक जनसंख्या से ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 98 की बात करते हैं, ग्रामीण समाज में आकारीय विशेषता के आधार पर भारतीय गांव की जनसंख्या कितनी मानी गई है। तो ये माना गया कितना, 5000 माना गया, ठीक है। कितना, 5000 माना गया, ठीक है। चलिए 99 की बात करते हैं, लंबाई मापने की परंपरागत इकाई क्या है। तो ये याद रखिएगा ये सभी है, कौन कौन सा, मील, गज और फुरलांग, ठीक है। ये सभी लंबाई मापने की क्या है, परंपरागत इकाई हैं। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा 100। इन्होंने कहा कि भाई ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा आपका 100 का डी वाला, कौन सा, डी, ठीक है। कौन सा याद रखिएगा, 100 का डी वाला याद रखिएगा। एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता, ठीक है। कौन सा, डी वाला याद रखिएगा, ठीक है। आपका हो जाएगा डी। तो
तो यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।